ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। शरीर को एक स्थान पर स्थिर करके कुछ देर निष्क्रिय बैठे रहने का अभ्यास कीजिए और फिर श्वास का अध्ययन कीजिए, स्वरों का अध्ययन कीजिए, नाड़ियों का अध्ययन कीजिए, शरीर, मन और बुद्धि की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जानिए। श्वास की जड़ों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन के संबंधों की आवश्यकता को समझिए। उनसे मर्यादित आचरण, व्यवहार और संस्कारों की धारा को बनाए रखना आवश्यक समझिए। किताबी ज्ञान, हवाई ज्ञान, उधार का ज्ञान, बाजार का ज्ञान उतना महत्वपूर्ण और आवश्यक नहीं है। सबसे आवश्यक है श्वासों का ज्ञान। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री के संबंधों के बीच मर्यादाओं, आदर्शों और संस्कारों का ज्ञान। जब तक संबंधों के बीच मर्यादाएं, आदर्श, व्यवहार, आचरण और लेन देन संबंधी लयबद्धता और तालमेल न हो, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका ध्यान, आपकी तपश्चर्या, आपका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे देवी, चित्त के भेद को जानना ही शिवत्व है। चित्त में विवेक और अविवेक के भेद को जानिए। चित्त में सत्य और असत्य के भेद को जानिए। चित्त में न्याय और अन्याय के भेद को जानिए। चित्त में कर्म और अकर्म के भेद को जानिए। चित्त में आवश्यक और अनावश्यक के भेद को जानिए। चित्त में महत्वपूर्ण और महत्वहीन के भेद को जानिए। भगवान कहते हैं, चंद्रे पृथ्वी जले स्याताम, सूर्य अग्निर्वा यदा स भवेत्, तदा सिद्धिर निसंदेह सौम्येषु कर्मसु। चंद्र स्वर के प्रवाह में यदि पृथ्वी और जल तत्व सक्रिय हो जाते हैं तो निस्संदेह शुभ फल प्राप्त होते हैं, और यदि सौर स्वर के प्रवाह में अग्नि तत्व सक्रिय हो जाता है तो कठोर और क्रूर कर्मों में बड़ी सफलता मिलती है। आगे भगवान कहते हैं, लाभ पृथ्वी कृतोहिर श्यान छाया लाभ कृत जलम, वयो मृत्यु क्षयो वायुर्भग्न स्थानम देहे तो कचित। भगवान कहते हैं, दिन में अर्थात सूर्योदय के बाद पृथ्वी तत्व और रात्रि में अर्थात सूर्यास्त के बाद जल तत्व की धारा स्वरों में प्रवाहित हो रही है, तो अत्यंत लाभकारी है। और यदि अग्नि तत्व का उदय हो गया तो फिर मृत्यु निश्चित ही है, और वायु तत्व का उदय हुआ तो हानि निश्चित है, और यदि ईथर तत्व का उदय हो गया तो फिर भूमि की हानि, स्थान की हानि इत्यादि संभव है।
आगे भगवान कहते हैं, जीवित्वे जय लाभे कृष्या च धन कर्मणि मंत्रार्थे युद्ध प्रश्ने च गमना गमने तथा। भगवान कहते हैं जीवन में विजय, लाभ, खेती, धन संचय, मंत्र आदि की उपासना, युद्ध, यात्रा इत्यादि के यदि प्रश्न मन में आए तब पृथ्वी तत्व शुभ माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, आयाति वारुणे तत्वे शत्रुरस्त शुभ चितौ प्रयाति वायु तो अत हानि मृत्यु न भूचले। भगवान कहते हैं कि यदि आपके स्वर में पृथ्वी तत्व की प्रबलता हो तो फिर सफलता मिलती है। शत्रु आपके अधीन हो जाता है। यदि जल तत्व की प्रधानता हो तो मानो कि शत्रु आपके विपरीत दिशा में जा रहा हो। वायु तत्व की प्रधानता हो तो शत्रु दिशा भूल कर रहा है। अग्नि तत्व की प्रधानता हो तो आपको शत्रु से हानि हो सकती है। और ईथर तत्व की प्रधानता हो जाए तो सब कुछ समाधिस्थ हो जाता है, विलीन हो जाता है। और भगवान कहते हैं, पृथ्वी व्याम मूल चिंता साजीवस जलवातयो तेजसा धातु चिंताया शून्यम आकाश तबोदेत। भगवान कहते हैं थोड़ा विचारों का विश्लेषण कीजिए। जब पृथ्वी तत्व प्रधान हो और आपके समक्ष कोई प्रश्न करे तो उसके मन में भौतिक चिंता होगी। यदि वायु या जल तत्व प्रधान हो और उस स्थिति में आपसे कोई प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता का मन मनुष्य चिंता, अवसाद, द्विध्रुवी विकार से ग्रस्त होगा। यदि अग्नि तत्व प्रधान हो और उस समय कोई आपसे प्रश्न कर रहा है तो उसके मन में किसी पशु जीव संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। और यदि ईथर तत्व प्रधान हो तो आपके समक्ष उपस्थित प्रश्नकर्ता के मन में स्वजन, परिजन, मित्र, शत्रु या मनुष्य जैसे व्यक्तियों की चिंता से संबंधित प्रश्न हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आपने धैर्य, स्नेह, श्रद्धा के साथ शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति कथा को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके चित्त में भेद जानने की शक्ति का उदय हो। आप स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। मित्रों, चित्त ही जीवन का चालक है, शरीर का चालक है। चित्त ही इंद्रियों का भी चालक है। इसीलिए चित्त के भेद को जानना प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला संस्कार और शिक्षा है। लेकिन इस चित्त को जाने बगैर हम बाकी सब जानते हैं तब तो जीवन अनिर्णय की स्थिति में आ खड़ा होता है। और जीवन में मनुष्य निर्णय तभी ले सकता है जब उसका चित्त और उसकी गतिविधियों के विषय में जानता है। जो व्यक्ति चित्त की सवारी करता है, चित्त पर सवार होकर के चलता है, वह सौभाग्यशाली। और जो जिसके ऊपर चित्त सवार हो जाता है
वह दुर्भाग्यशाली। ओम नमः शिवाय।